अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जुल्करनैन चट्ठा। हम किसान हमारा पाकिस्तान फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गंदम के ऊपर जो इसके पत्तों का रंग बदल रहा है, येलो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। और कुछ किसान भाई इसको काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं कि शायद फंगस का अटैक कबल अज़ वक्त हो चुका है, और कहीं कहीं पे इसकी कुछ कंपनीज पेस्टिसाइड कंपनियों ने स्प्रे भी शुरू करवा दी है। तो मैं इन शॉर्ट वर्ड्स आपको ये बताऊं कि ये कोई भी फंगस इस टाइम के ऊपर, जहां तक मैंने देखा है, जितनी गंदम मैंने देखी है, तो उसमें कोई फंगस नहीं आई। ये बिल्कुल आप इसका कोई स्प्रे भी अभी तक कोई ऐसा मसला नहीं है कि इसके ऊपर स्प्रे किया जाए। ये मसला इस वजह से बना है कि जो पिछले 14 दिन में मौसमी हालात रहे हैं, शदीद कोहरा पड़ा है और लगातार पड़ा है, तो उस वजह से गंदम को थोड़ी सी स्ट्रेस में आई है। और कुछ इसके कई चंद जगहों पे जहाँ पे कुछ पानी की कमी आई है या पानी की ज़्यादती हुई है, तो उन जगहों पे या फिर उनका फर्टिलाइज़र कम थी, खाद थोड़ी थी, गंदम ऑलरेडी पीली थी और उसके बाद उसके ऊपर कोहरा पड़ा है, तो वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत मसला आया है। बल्कि ये आप अगर आप मतलब ध्यान से देखें तो शायद हर गंदम में कोई एक आध पत्ता आपको इस तरह दिखाई मिल जाएगा। उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये कोई फंगस का अटैक आ गया है या इसको बहुत ज़्यादा अभी से स्प्रे की ज़रूरत है। फंगस के स्प्रे करने को अभी टाइम है, और इस टाइम मेरा ये मशवरा है अपने तमाम ज़िम्मेदार भाइयों को कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी किस्म के स्प्रे का, ना ही कोई फंगस आया है। मेरा एरिया जो है बहावलपुर में, या मैंने जितनी गंदम देखी हैं तो कोई मसला नहीं है। हाँ, एक इसके अलावा है जो बुरर का मसला आता है, जहाँ पे सब्जियों की काश्त ज़्यादा है, वो आप अगर इसको निकालें ज़मीन से और इसको अच्छी तरह देखें तने को तोड़ के, तो वहाँ पे कुछ सुंडी वगैरह है, तो उसके लिए तो ठीक है, उसके लिए आप स्प्रे करें या स्प्रे हो सकती है। वरना अदरवाइज़ इस मसले के लिए ये जो कुछ पत्ते आपको ख़राब लग रहे हैं या एक दो पत्ते नीचे से सूख रहे हैं, तो इसके लिए ये थोड़ा सा मौसमी जो हुआ है इस वजह से है, बाकी अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ ढूंढ के, शायद कोई पत्ता मिल जाए। इस लाइन को दिखाएं ना, इस लाइन को दिखाएं, ये पत्ता है, ये देखें। अब ये इसको मैं तोड़ लेता हूँ। अच्छा, अब इसको कहा जा रहा है कि ये फंगस है इसको, और इसकी स्प्रे बाकायदा करवाई जा रही है। भाई ये कोई फंगस नहीं है कि बिल्कुल फंगस इतनी जल्दी अगर आ जाएगी तो आप बताएं उसको आप कंट्रोल कैसे करेंगे। तो कुछ पेस्टिसाइड कंपनियां हजरात जो है ना, वो इसके स्प्रे भी करवाई जा रही हैं, ये हो गया वो हो गया। कुछ ऐसा नहीं है, ये कोई फंगस नहीं है। ये देखें, ये वही बिल्कुल है पत्ता उसी तरह जैसे उसको फंगस लगी हुई है, लेकिन ये फंगस नहीं है, ये मौसम की वजह से ऐसे हुआ है। और अगर आप ऊपर से देखें गंदम को, ये देखें, ये गंदम ऊपर से देखें, ये बिल्कुल फ्रेश है, इसको कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। एक आधे पत्ते की वजह से आप अपने पैसों का ज़िया मत करें, इसके ऊपर आप कोई भी स्प्रे ना करें, अभी टाइम नहीं आया। और ये तो था कि ये जो आजकल कुछ सवालात आ रहे थे, इस पे मैंने कहा चलें एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना देते हैं, क्योंकि कुछ मैसेज भी आए हुए थे किसान भाइयों के। उसके अलावा ये फील्ड आप देखें हमारा, ये हमने बेड के ऊपर काश्त की हुई है गंदम। मल्टी क्रॉपिंग हम इसमें करेंगे अभी तकरीबन कल या परसों, 2 दिन के अंदर इसमें हमने प्याज लगाना है रेजर के ज़रिए हल चलाने के बाद, और फिर हम मार्च में इसके अंदर हम कॉटन लगाएंगे इस गंदम का। और इस गंदम को आज मैंने कहा चलें वीडियो भी बन जाएगी, किसान भाइयों को अपनी ये वाली गंदम भी दिखा देंगे। ये वाली गंदम जो हमने काश्त की है, इसके नीचे जो हमारा खाद है वो 1 बोरी DAP की है। उसके अलावा इसको अभी तक हमने कोई पानी नहीं दिया, और गंदम आपके सामने है, देखें कितनी माशाल्लाह शानदार है। और इसके साथ ही जो हमने 1 एकड़ हमारा और भी लगाया था, ये 26 नवंबर की काश्त है। अभी तक इसको हमने कोई पानी नहीं दिया। ये देखें, अभी खैर नज़दीक है ये पानी के, क्योंकि अभी इसमें हमने प्याज लगाना है 2 दिन में, तो इसको हम पानी देंगे। तो ये तकरीबन जी आलमोस्ट अभी ये 50 दिन के नज़दीक होने वाले हैं, इसको पानी नहीं लगा, और बेहतरीन खड़ी है। इसको अभी भी अगर हम कोई 10 दिन और ना लगाएं तो ये निकाल सकती है। तो एक तो इसका ये फ़ायदा है, पानी कम लगाने पड़ेंगे। दूसरा, ये बेड के ऊपर है, हमारी इंटर क्रॉपिंग होगी। और तीसरा जो मसला आजकल जो मैं शुरू में बता चुका हूँ, जो फंगस का मसला बाद में आता है, बेड के ऊपर काश्त गंदम के ऊपर फंगस का मसला नहीं आता, क्योंकि इसमें ये देखें हवा के लिए जगह है और इसको हवा लगती रहती है, तना इसका खुश्क रहेगा क्योंकि इसको हवा लगती रहेगी, बेड के ऊपर है। तो ये भी मसला इसके अंदर बहुत कम होने वाला है। तो इसकी एवरेज कितनी आती है उस हवाले से, और इसका मज़ीद तरीक़ाकार, और ये एक डिटेल वीडियो अलग से हमने बनाई हुई है, वो भी आपको मिल जाएगी अगर आप देखना चाहें तो ये मैं आपको गंदम दिखा रहा था और गंदम के मसले के बारे में बता रहा था। इसके साथ ही हमारी ये आज की वीडियो मुकम्मल होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हम फिर हाज़िर होंगे, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।